नमस्कार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे नो योर फूड सीरीज़ में मूंग की दाल। दालों की रानी कह सकते हैं उसको, मूंग की दाल जो सबसे इजी टू डाइजेस्ट। आपके 6 महीने से लेके बच्चे को आप हर एज में इसे ले सकते हैं। किसी भी एज में, किसी भी प्रॉब्लम में आप एक इजी टू अवेलेबल चीज़ है जो प्रोटीन एनर्जी का सोर्स है, जो बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप करता है, दैट इज़ कॉल्ड मूंग बीन्स। तो मूंग जो हल्के हरे रंग के, जैसे आपने बहुत ही कॉमन है, उनको हम मूंग के रूप में, उनकी दाल के रूप में, उनको सूप के रूप में, उनको भिगा के, उनको पीस कर बहुत सारे यूज़ में लिया जाता है। और एक जब मोस्ट कॉमन कह सकते हैं कि दाल है, वो हम सभी के किचन में मिलती है। तो इसके कितने सारे फ़ायदे हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि आयुर्वेद के प्रोस्पेक्ट से, नेचुरोपैथी के प्रोस्पेक्ट से हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मूंग है वो बहुत इफ़ेक्टिव है आपको जैसे पित्ता और कफा को बैलेंस करने के लिए। हाँ, थोड़ा वाता को ये बढ़ाता है क्योंकि ड्राई प्रकृति का होता है, इसीलिए हमारे यहाँ कल्चर है जैसे दाल को हम हमेशा हल्का घी का तड़का लगाकर ही यूज़ करते हैं। जैसे आप दाल को पहले भिगाते हैं, अच्छे से भिगा के फिर उसको उबालते हैं और उबाल के फिर आप हल्का सा घी का, उसमें हींग जीरे का तड़का लगाकर फिर उसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें उसके बेस्ट नरिशमेंट मिलते हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग जैसे स्प्राउट्स के रूप में भी करते हैं। जैसे मूंग को आप स्प्राउटेड करके सुबह ब्रेकफास्ट में, या उसको फिर स्प्राउट करके पीस कर बच्चों को चीला बनाकर, या बच्चों को जैसे दाल बनाकर उस तरीके से, ताकि उसकी जो प्रोटीन और जो उसका नरिशमेंट है वो और बढ़ जाए, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और बढ़ जाए और वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाए। तो इसीलिए आप उसको हमेशा दाल को भिगा के काम में लीजिए। दाल को अगर स्प्राउट करके काम में ले तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भिगाकर एटलीस्ट मैक्सिमम 6 to 8 आवर्स को उसको भिगाएं। और उससे भी नहीं तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो मूंग की दाल क्योंकि जल्दी भीग जाती है, आप उसको 3 से 5 घंटे भिगोएंगे तो वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, जैसे वाता, और आपको हमने बताया वाता को थोड़ा बढ़ाता है। हाँ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही मतलब इतना स्मूथ है कि आपको आराम से, जिनको भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको मूंग की दाल रिकमेंड की जाती है कि मूंग की दाल आप रेगुलर खा सकते हैं, हल्का सा हींग जीरे का तड़का लगाकर। अब जिनको जैसे बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, जैसे बच्चे हैं या ग्रोइंग बॉडी है या जैसे बुजुर्ग हैं, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक है और उनको स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है, तो मूंग की दाल का, जैसे मूंग की दाल को पीसकर उनके लड्डू बनाकर उन्हें दिए जाते हैं, मूंग की दाल का चीलवा बना के दिया जाता है, मूंग की दाल वैसे ही सूप के रूप में दी जाती है, तो आप उसे रेगुलर इस्तेमाल करें। अब मूंग क्योंकि पोटेशियम का और आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्स है और ये क्वीन है, तो आप इसे रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे डेली डाइट प्लेट में एक मूंग का एक पार्ट होना चाहिए। डाइजेस्टिव फायर के लिए बेस्ट एलिमेंट है कि हर एज के रूप में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि जैसे किन्हीं को वेट को इम्प्रूव करना है, वेट को बैलेंस करना है, वेट को कम करना है, उनके लिए भी मूंग की दाल का पतला आप सूप बना के लीजिए, तो आपको ये वेट कम करेगी। और अगर आपको वेट इंक्रीज करना है तो आप मूंग को स्प्राउट करके लीजिए, सुबह सुबह अच्छे से एक ब्रेकफास्ट मूंग का स्प्राउट लीजिए। आपको देखिए वेट को मैनेज करने में ये बहुत इफेक्टिव एक पावर प्रोटीन डाइट है, पावर डाइट है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन नहीं करती है। क्योंकि दालें, माना जाता है कि दालें क्योंकि ड्राई प्रकृति की होती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको डाइजेस्ट करने के लिए। तो मूंग की दाल एक ऐसी दाल है जिसको आप उसे यूज़ कर सकते हैं हर एज ग्रुप में। जैसे 6 महीने के बच्चे को भी हम मूंग की दाल का पानी दिया जाता है, और जो बहुत बुजुर्ग हैं उनको भी हम मूंग की दाल का जैसे पानी देते हैं, या मूंग को पीस कर उनको चीले के रूप में देते हैं, या जिसको मसल बनानी है वो मूंग को स्प्राउट्स के रूप में लेते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव है, आप इसे यूज़ कीजिए। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमसे पूछ सकते हैं।